नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारत के लाखों करोड़ों लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मौसमी परिवर्तन की वजह से आंधी, तूफान और बारिश की घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी तेज हवा के साथ बरसात की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो की वजह से इस साल ज़्यादा गर्मी और कम बारिश होने के आसार हैं, जबकि आईएमडी के इस पूर्वानुमान का असर दिखने भी लगा है। अल नीनो की वजह से कम बारिश होने की भविष्यवाणी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इन सब मौसमी खलल के बीच आईएमडी ने अगले साल अल नीनो की स्थिति को लेकर नया सुखद पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि साल 2027 में अल नीनो कमजोर पड़ जाएगा और ला नीना मजबूत होगा। इस वजह से सामान्य या फिर उससे ज़्यादा बारिश होने की प्रबल संभावना है। प्रशांत महासागर में तेजी से विकसित हो रहा अल नीनो भले ही वैश्विक मौसम प्रणाली के लिए चिंता बढ़ा रहा हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसका असर भारत के 2027 के मानसून पर सीमित रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह शक्तिशाली अल नीनो इस वर्ष के अंत या सर्दियों के दौरान चरम पर पहुंचेगा और उसके बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में अगले वर्ष जून से शुरू होने वाले भारतीय मॉनसून तक इसके प्रभाव के काफ़ी कम होने की संभावना है। इससे देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा को राहत मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि क्या है अल नीनो। तो अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्री सतह तापमान में असामान्य वृद्धि की स्थिति है, जो दुनिया भर के मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। भारत में यह अक्सर कमजोर मानसून, असमान वर्षा, फसलों पर दबाव और जलाशयों में पानी की कमी से जुड़ा होता है। इसके विपरीत ला नीना की स्थिति मानसूनी गतिविधियों को मजबूत करती है और सामान्य से अधिक बारिश ला सकती है। अल नीनो और ला नीना में अंतर क्या है, इस पर बात करें तो समुद्र के तापमान का जो अंतर होता है, जैसे अल नीनो में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना में यही पानी सामान्य से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दोनों घटनाएं ENSO यानी ई नीनो साउथर्न ओसिलेशन चक्र का हिस्सा है। मॉनसून का असर। अल नीनो आमतौर पर भारत में कमजोर मॉनसून और कम बारिश से जुड़ा माना जाता है। इसके विपरीत ला नीना के दौरान भारत में सामान्य से अधिक बारिश और बेहतर मानसून की संभावना बढ़ जाती है। हवा और दबाव की स्थिति। अल नीनो के समुद्र ट्रेंड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती है, जबकि ला नीना में ये हवाएं सामान्य से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। इसके वैश्विक मौसम प्रणाली प्रभावित होती है। तापमान और मौसम पर प्रभाव। अल नीनो दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी और सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है, वहीं ला नीना अक्सर ठंडे मौसम, ज़्यादा बारिश और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर है, तो भारत की कृषि काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है। इसलिए अल नीनो के कारण फसल उत्पादन, खाद्य कीमतों और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि ला नीना कई बार खेती के लिए फायदेमंद साबित होता है। मौसम वैज्ञानिकों ने 1951 के बाद से प्रमुख अल नीनो वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया है। 1997 से 98 और 2015 से 16 जैसे सबसे शक्तिशाली अल नीनो एपिसोड में देखा गया है कि समुद्री तापमान वर्ष के दूसरे हिस्से में तेजी से बढ़ा, सर्दियों में चरम पर पहुंचा और फिर अगले मानसून तक पहले कमजोर हो गया। 1997 से 98 के दौरान समुद्री तापमान में असामान्य वृद्धि 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी, लेकिन 1998 के मध्य तक ये स्थिति ला नीना में बदल गई थी। इसी तरह 2015-16 में भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के बाद अगले मानसून से पहले तेजी से घट गया था। तो कायदे से देखा जाए तो 2026 में अल नीनो का खतरा भारत पर दिख रहा है, लेकिन अगर बात की जाए 2027 की, तो भारत के लिए मानसून अल नीनो जो है वो ला नीनो में आएगा। उसके बाद वो असर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, किसानों के लिए अच्छी खबर रहेगी। लेकिन 2026 का जो है उस पर अल नीनो का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। किसानों की खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।